तो इस वीडियो में हम जो भी ये बने हुए हैं मंदिर वगैरह उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये एक ओल्ड पिक्चर है, और ओल्ड पिक्चर है तो इसके अंदर ये बनी हुई है। ये जो पुराने जो है नाव यात्री बंगाल एक मंदिर में मरण मूर्ति कला के ये अवशेष हैं। और उसके अलावा देखते हैं आगे, और जैसे काफ़ी अच्छी रॉक पेंटिंग इसको बोल सकते हैं, 3 खंडों से मिलकर बनी हुई है ये। अब आगे देखते हैं। जायतुन जो आज के क्वांजू नाम से जाना गया है, उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की। वह बीजिंग तक गया, ये इब्न बतूता के बारे में। लेकिन वह वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा, वह लंबे समय तक वहाँ पे नहीं ठहरा था। 1347 में, यानी 1347 में उसने वहाँ से वापस जाने का निश्चय किया, वापस घर आने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन यानी भारत की भी यात्रा की थी इन्होंने, मतलब मार्को पोलो जो थे वो भारत में भी आए थे और इन्होंने वेनिस से चीन की यात्रा की थी, के वृत्तांतों से की जाती है। मतलब इनके वृत्तांतों से हम इनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका आगे वृत्तांत क्या है। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन इसका, देखिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसका। इसमें लिखा हुआ है कि चीन की यात्रा मार्को पोलो ने की थी। इब्न बतूता के नवीन संस्कृतियों, लोगों, रास्ताओं की मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। मतलब इन्होंने सावधानी से दर्ज किया कि लोग क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी की यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन और जोखिम भरा था। बिल्कुल था, आज तो यात्रा बहुत आसानी से की जा सकती है, पर पुराने ज़माने में लुटेरे वगैरह काफ़ी दिक्कतें होती थी। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में 40, यानी मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में 40 दिन लगे थे उनको। सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में 50, सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में 50 दिन लगे थे उनको बराबर समय लगा। और दौलताबाग से दिल्ली की 40, दौलताबाग से दिल्ली की 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। ये उनके व्यूज़ थे उस ज़माने के हिसाब से। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट देखते हैं। एकांकी यात्री, इसमें देखते हैं। लंबी यात्राओं में लुटेरे एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री ग्रहातुर हो सकता था, बीमार हो सकता था। वह रेला से लिया गया एक उदाहरण जिसमें बताया हुआ है बीमारी का, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यानी यात्री बीमार भी हो सकता है, कुछ और भी तकलीफ उसके हो सकती है, तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है। अब ये रीला का जो उदाहरण है इसको अपन एक बार देखते हैं। एकांकी यात्री, मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था, ये इब्न बतूता ने लिखा था। मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी और कपड़ों के जिन को से बांध लिया था। अंततः हमें ट्यूनिस शहर पहुंचे। वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए, मतलब वहाँ स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं ना। वे हर और एक दूसरे के अभिवादन और प्रश्नों से आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया। देखो ये भी देखा जाता है, ग्रहातुर होने का रीज़न है कि किसी ने अभिवादन नहीं किया इब्न बतूता का, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मेरा परिचय हो, कि जिससे मेरा परिचय हो। एकाकीपन में इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। और एक तीर्थयात्री ने मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और मेरा अभिवादन किया। तो ये बातें सुनने से ऐसा लगता है कि उस ज़माने में मतलब किस तरह से एक यात्री घर आने की मतलब फिराक में रहते थे। ये वैसे एक पेंटिंग है, पेंटिंग नहीं, इसे मतलब 3 खंडों से मिलके बनाया हुआ है। तो इसको देखने पर अपने को ऐसा लगता है कि रियली में ये एक मास्टरपीस है। ये पहला टुकड़ा है इसका, ये दूसरा और ये तीसरा। किस तरह से ये पूरा स्कल्पचर बनाया गया है एक मंदिर में, बंगाल का जो एक मंदिर है 17वीं और 18वीं शताब्दी का, उसमें ये बना हुआ है, ठीक है।